ओके। कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन का चालू किए थे, 2D मोशन का भी चालू किए थे, है ना? यस। एक बार MTG ओपन करो या दिशा एक्सट्रैक्ट, जो भी आप लोग करते हो उसको ओपन करो। अरे यहाँ आके बैठो। भाई बैठोगे? ये लोग आगे आके बैठ गए। आपको शिद्दत नहीं कर रहे अभी? अभी नहीं। आप दोनों आगे आ जाओ, सुनो। साक्षी, सॉरी, दीक्षा, आ जाओ, दोनों आ जाओ यहाँ। अनुष्का, आगे आ जाओ। आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 1 घंटा बचा है हमारे पास। हाँ, वही दीक्षा एक्सट्रैक्ट, वही दिशा एक्सट्रैक्ट, सॉरी। ओपन करो। यहाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ यहाँ कहीं भी बैठो, ताकि मेरे को इधर दिखे ही नहीं। ओपन किया दिशा एक्सट्रैक्ट। आज कौन कौन गया एग्जाम के लिए? तेजल गई थी यहाँ का। वैष्णवी गई थी। शैली आज गई क्या? इतना दिन से एब्सेंट हो रही थी, ओके। हाँ हाँ, राजनंदिनी शैली का ही दोस्त, हाँ। और सिद्धि, सिद्धि, श्रावणी आज गई क्या? ओ माय गॉड। ये लोग अभी अच्छे से होप। आज ही हमारा एकेडमी का टॉपर्स भी गए थे। अदर काले, अदर थीठे, सब आज गए हैं। आज डिसाइड हो जाएगा एकेडमी का क्या रिजल्ट है। दो, दिशा एक्सट्रैक्ट। इसमें मोशन एंड 2D में क्वेश्चंस आप लोग अगर देखा होगा तो फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 2 करे, एक्सरसाइज 1 करे, बताओ। यस, लास्ट वाला करे, कौन सा करे बताओ, आप लोग बताओ। बोलो। ठीक है, आप कुछ बोल नहीं रहे, तो हम प्रोजेक्टर मोशन का चालू करते हैं। इसमें 3.9 सेक्शन में 38 क्वेश्चन, देखिए पेज नंबर 42। अब ओपन नहीं हुआ, वो होएगा, होएगा। पेज 42, क्वेश्चन नंबर 38। यस, किसी का बताओ, क्वेश्चन दिख रहे? क्वेश्चन नंबर 38 में, ए पार्टिकल मूव्स इन ए plane with a constant acceleration in a different direction, है ना? बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो बताइए पाथ क्या रहेगा? स्ट्राइट लाइन। ओके। यस, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, v बार एंड a बार, इन दोनों के बीच में एंगल
आर एट थीटा इक्वल टू 0 बोलो और 180 बोलो, तो क्या आएगा? स्ट्राइट लाइन आता है। थीटा इक्वल टू उसको छोड़कर जो कुछ भी है, क्या आएगा? पैराबोला आना ही पड़ेगा। और ये कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर एट थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्रीज, इन दोनों में स्ट्रेट लाइन ही होगा। थीटा इक्वल टू 0 है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेट होता है। थीटा इक्वल टू 180 है तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रिटार्डेशन होता है। उसको छोड़कर अलग डायरेक्शन में है, फिर एक्सेलरेशन क्या करता है? धीरे से उसको अपना डायरेक्शन में घुमाता है। दैट्स हाउ इट बिकम्स पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन देखिए। कुछ नहीं है। 39th, if tm is the time taken by a projectile to achieve maximum height, मतलब टाइम ऑफ ascent, and tf is time of flight, अरे बोलो उसमें कुछ है क्या? क्या आंसर सही है? tf इक्वल टू 2 tm है ना? 2 tm सही है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखो। ये बहुत सिंपल सिंपल स्टफ है ये सब। u इज इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। वो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना? आपको यहाँ पर एट एनी, ओके, देखिए ध्यान से, हम कल वाला कंडीशन किया नहीं, वो कंडीशन चाहिए तो यहाँ पर पुट कर सकते हो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर मान लो ये पेन को मुझे फेंकना है, एट मैक्स कितना दूर फेंक सकता हूं ये? दैट इज व्हाट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। समझ में आया आपको? एट मैक्स कितना दूर जाएगा, मतलब किस एंगल पे फेंकूं? 45 डिग्रीज। वो 45 डिग्रीज क्यों? यस बेटा, वो हमें समझना है। पहले सभी लोग देखिए बेटा, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मतलब रेंज को मैक्सिमम करना है, उसके लिए साइन टू थीटा 1 करना है। साइन टू थीटा 1 होना मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना पड़ेगा ना? तो थीटा इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 45 डिग्रीज होना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? आया। दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। दिस इज द कंडीशन बेटा, इंपॉर्टेंट। देन अब ये पूछते हैं सर वो रेंज मैक्सिमम कितना है? 45 फुट करेंगे तो बेसिकल 1 हो गया ना, तो u² बाई g होएगा। समझ में आया? ये है कंडीशन, और ये वो मैक्सिमम रेंज कितना है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। इफ इन द हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके, इन द हॉरिजॉन्टल, इन द प्रोजेक्टल मोशन, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। बोलो। In the projectile motion, if air resistance is ignored, the horizontal motion is at constant velocity. सही है? Yes. 42. The time of flight of an upward inclined plane depends on, ये हम अभी तक किया नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन वाला, नो इशू। 43rd क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि 43rd आप करें, कुछ नहीं है उसमें। करो। 43rd क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, फिगर बनाओ चाहिए तो, तब समझ में आ जाएगा।
हम्म। मेरा आंसर आ गया, आपका आंसर आया। हम्म। जी का आंसर आया। ओके, देखिए, टी सेकंड्स लगा वेलोसिटी जीरो होने के लिए, मिला आपको? ठीक है। टी सेकंड्स लगा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने के लिए, मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना है? टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2t। सही है। वेलोसिटी जीरो होने के लिए, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने के लिए कितना समय लगा, मतलब टी सेकंड्स दिया, मतलब टाइम ऑफ एसेंट टी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2t। पहली बात। उसके बाद रेंज पूछा है आपसे। रेंज हम जनरली जानते हैं u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है ना? ये u कौन सा u है? u cos थीटा इक्वल टू इंटू टी। दिस इज r, इस तरह से। अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पर? देखिए ध्यान से, r दिया है, u कितना दिया है? 25 दिया है, cos थीटा पता नहीं है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला है? 2t मिला, मिला है ना? तो r बाई 50 है ना? वो t, यहाँ पर एक t है, एक cos, ये t है, एक cos थीटा है। सही है, हाँ या ना? बट ऐसा वहां पर कुछ ऑप्शन है क्या? है क्या? बेटा बोलो। नहीं है तो कुछ और करना पड़ेगा। और क्या? और क्या, वहां पर जी का वैल्यू भी दे दिया हमें। ठीक है। और क्या कर सकते यहाँ पर? हम्म। वहां पर सभी ऑप्शंस में टी स्क्वेयर है। टी हमें किस पे नजर आता है इन जनरल? हम्म। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, इसमें नजर आ सकता है ना? ओके। ये भी थोड़ा अजीब सा जाएगा अभी। मुझे क्या चाहिए? टीटा चाहिए, लाना कैसा? ठीक है। सभी में रेंज नजर आ रहे तो रेंज। ठीक है। और कुछ दिया ही नहीं। ओके, विल डू इट। टाइम ऑफ एसेंट हमें दिया है u साइन थीटा बाई जी। ये t कितना है? ये टी ही दिया है। u कितना है? 25 है, ये 10 है, तो 25 है तो 5 बार, ये तो 2 बार। और यहाँ पर साइन थीटा है, अरे है ना? सही है ना? अभी यहाँ पर पुट करेंगे t, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना मिला हमें?
2t/5, कुछ तो इस तरह से मिला है। अभी मुझे क्या चाहिए सर? आर लेटर से चाहिए, तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2t आना पड़ेगा। अभी फिर से यहां पर यू कितना है? यू कितना है सर? घूम फिर के थोड़ा बड़ा आएगा लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेक करें क्या? ठीक है, देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 2/5 मिला है, यू 25 दिया है, आर आर ही है, आर रेंज ही है। यस। देन कॉस थीटा यहाँ पर है इंटू 2/, यानी जो हम लोग पहले निकाले थे वही आया, फिर से वही। ठीक है, 2 × t। तो ये आएगा R/50। और यहाँ पर क्या मिला है हमें? ओ, थीटा चाहिए ही, ओके। तो यहाँ पर R/50t मिला है ना? इक्वल टू क्या मिला है बोलो? कॉस थीटा मिला, मिला नहीं मिला? बेटा बोलो, मिला? अभी यहाँ पर 2/5 आ सकता है ना? 5/2 आ जाए तो। अभी ऑप्शन में साइन थीटा में नहीं है, कॉस थीटा में दिख नहीं रहे, तो मैं tan थीटा लू, चलेगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 2t/5 बाई कॉस थीटा की जगह पे R/5t। अरे R/50t। तो 2 थीटा/5, 50t/r, यही इसको 10 बार 20t² इक्वल टू tan थीटा, है ना? वो भी है क्या ऑप्शन में? नहीं है। हम जानते कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? R/20t² है ना? हाँ या ना? हाँ। तो कॉट यहाँ आ गया तो आंसर मिल गया ना। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा बहुत घुमाया इसने क्वेश्चन को। जो हमें पता है उसी को फॉलो किया, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। 44th क्वेश्चन देखो। 44th का आंसर क्या होगा? इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना होगा? बस यू कॉस थीटा। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन देखो। फॉर एंगल डैश द प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज। हम तो जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं ना? अरे जानते हैं ना? यस, u² / g। 46th क्वेश्चन। द टॉप मोस्ट ऑफ द ट्रेजेक्टाइल ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, क्या होगा वहां पर एक्सेलरेशन? हाँ, कांस्टेंट ही तो है जी, है ना? बिकॉज थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देन 47th क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन। एक तो वेलोसिटी रिलीज किया प्रोजेक्टाइल मोशन v2, नीचे से प्रोजेक्ट किया, which is vertically below the highest point c, if both the collide, if both of them collide, yes beta, I want you to do this answer, I want you to do this answer। दोनों साथ में टकराया मतलब इसके लिए टाइम ऑफ एसेंट, उसके लिए टाइम ऑफ एसेंट, दोनों बराबर है ना? बस, खत्म कहानी। दोनों टकराया हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब इसको चढ़ने के लिए उसको चढ़ने के लिए सेम ही टाइम लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, टाइम ऑफ एसेंट बराबर करो, है ना? नहीं आ रहे धनवंतरी?
किसी को आया आंसर तो बताओ, एटलीस्ट आई वेट फॉर दैट। यस, समझ में आया आपको? नहीं आया? अरे ये नहीं है, ऐसे ही बना दिया। ओके, कितने लोग का आंसर आया अभी तक, हाथ उठाओ। आया एक, क्या आंसर आया? नहीं बता। ओके बेटा, एक बार समझिएगा, यहाँ पर अंडरस्टैंड करो। दोनों टकराए मतलब क्या कहना चाहते? दोनों का टाइम ऑफ एसेंट सेम है। टाइम ऑफ एसेंट इसका क्या फॉर्मूला है? 2v1 sin थीटा बाई जी। अरे है ना, है ना? ओके, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट, ये टकराया, एक डाला और इसको भी डाला, है ना? वर्टिकल मोशन कर रहा है, ये वर्टिकल मोशन कर रहा है। इसका टाइम ऑफ एसेंट, इसका टाइम ऑफ एसेंट टकराया कहाँ पर? यहाँ पर ये है। इसके लिए टाइम ऑफ एसेंट यही तो है, और इसके लिए टाइम ऑफ एसेंट यही तो है, ऊपर जाना। नहीं समझा? बेटा इसके लिए वो टाइम ऑफ एसेंट क्या है? चढ़ना, है ना? तो पुटिंग दैट हियर, v2 बाई जी, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? u/g, है ना? तो अब यहाँ पर जी जी कट, तो v1 sin थीटा इक्वल टू v2, आया ना? आया ना? ओके, दिस इज वन थिंग व्हाट वी गॉट। अब यहाँ पर ये कब हो सकता है बताओ? ये कभी हो सकता है क्या? जब sin थीटा 1 होएगा तब होएगा। सही है। अगर मान लो बराबर ए, दोनों बराबर हुआ है सर, हाँ ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन सी दिया है बराबर होना, ऑप्शन सी क्या दिया है? दोनों बराबर होना, मतलब सी। ठीक है, ऑप्शन सी में देखोगे sin θ = 1 आ रहा है। sin θ 1 कब आएगा? θ = 90 डिग्रीज होगा। मतलब ये भी ऐसा ही फेंकना चाहिए तभी होएगा, सही है। अरे है ना? तो ऐसा ये तो प्रोजेक्टिल मोशन है ना, हो सकता है क्या? नहीं होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी तो है ही नहीं। ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए के हिसाब से बताओ मेरे को ध्यान से। ये यहां पर भेजा sin θ, अरे हैगी नहीं? और वहां पर क्या रखा? 1/2 रखा। v1 = 1/2 v2, मतलब ये बराबर हुआ 2 का। sin θ 2 हो सकता है क्या? तो ऑप्शन ए गलत, सी गलत, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बताओ मेरे को ध्यान से। v2 = हमें क्या मिला? v1 sin θ इज इक्वल टू v2 आया है। तो यहाँ पर v1 = 1/sin θ × 2 आया है। या सिंपली v2 इक्वल टू v1 मतलब sin θ कितना हुआ? 1/2 आया, आया ना? ये पॉसिबल है ना? सही है, दैट्स व्हाट पॉसिबल। ये कोलिशन थीटा 30 डिग्रीज होएगा तो चल जाएगा ना? तो अभी आप बताओ मेरे को, कोलाइड हो सकते नहीं हो सकते? पॉसिबिलिटी इज देयर। तब थीटा 30 डिग्रीज होगा। तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है अभी? ऑप्शन बी सही है। समझ में आया? अब इसमें हम मान लो सर, सर और एक मेथड बताओ ना, बिना ऑप्शन देखे कोई नहीं कर सकता इसको। गॉट इट? क्वेश्चन बनाया ही ऑप्शन देखकर सॉल्व करने का। दूसरी बात, ऑप्शंस जब इस तरह से क्वेश्चन आता है, अच्छा आपने कंडीशन पहले निकाल दिया, पकड़ तो लिया कंडीशन, उसके बाद कुछ रिलेशन मिला, उस रिलेशन पकड़ के क्या ऑप्शन गलत थे उसको प्रूव करो गलत है करके।
तो उसमें ऑटोमेटिकली सही वाला मिल जाएगा। गॉट इट? दो चीज। नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड। 48। 48। ये तो सभी लोग कर सकते। हम जानते हैं। बताओ, अपवर्ड एक एक्स कॉम्पोनेंट और एक वाई कॉम्पोनेंट है ना। एक्स कॉम्पोनेंट 2 और वाई कॉम्पोनेंट यहाँ पर 3। अब यहाँ पर टकराएगा तो इसका नीचे आएगा और ये ऐसा ऐसा आएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट उल्टा होएगा। बेटा देखा आपने? हाँ, बस इस तरह से। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। 2i कैप माइनस 3j कैप। कितने लोगों को इसमें डाउट है? कितने लोगों को समझ में आया है? हाथ उठाओ। 48। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। 49th क्वेश्चन। A stone is projected horizontally from the top of the plane. How far? Yes, we will discuss that questions. Okay. नेक्स्ट। 51 क्वेश्चन देखो। 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहां पर आंसर क्या होएगा? एक को फेंका थीटा पे और एक को फेंका 90 - थीटा पे। सेम स्पीड है। रेशियो ऑफ हाइट पूछा। H1 का फॉर्मूला u² sin² θ/2g। H2 का u² साइन थीटा पर एंगल कितना है? 90 - थीटा। साइन ऑफ 90 - थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा, बिकॉज 90 है तो साइन बदलेगा कॉस। 90 - तो प्लस ही आएगा। तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वेयर बन गया। 2g u² कट। तो H1/H2 क्या मिला बोलो? tan² θ मिला। कुछ है क्या उसमें? कुछ नहीं है। ओके। नेक्स्ट। 52 क्वेश्चन देखो। 52 क्वेश्चन ऐसे बता सकते हो। इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा आपसे। क्या पूछा? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा। 2u sin θ/g, है ना। 2u sin θ/g उसमें आया। बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट, 53rd क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू डू ऑल टू डू 53rd क्वेश्चन। वेरी इजी। वेरी इजी। देख के बोल सकते। 53rd क्वेश्चन। यस बेटा। परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन आपको पता है ना। जैसे हम एरर्स करते वैसा ही है ना। यस। ठीक है, करो। हो गया। यस। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू u² है ना? तो 4% आएगा। h प्रोपोर्शनल टू u²। तो 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ u। तो 2%। 4%। समझा मुगदा? हम्म। देखो, स्नेहा और ये धनवंतरी। h प्रोपोर्शनल टू u² है। तो डेल्टा h/h × 100, दिस इज परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ h। 2 टाइम्स डेल्टा u/u × 100, है ना। याद है आपको? ये कितना दिया? परसेंटेज चेंज ऑफ u। 2% चेंज हुआ। तो 2 × 2 4%। ओके। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सिंपल ही है ना।
क्वेश्चन नंबर 62 देखो। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। देख के आंसर बताओ, बिना पेन और पेपर आंसर बताना है, विदाउट टचिंग। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आना चाहिए। क्या आएगा? क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ। एक मिनट। हाँ सोहम। हाँ सोहम बोलो। सोहम। सोहम बोलो। 1:30 बजे। 1:30 को आ जाओ। ठीक है, आपका पेपर कब है? कल हो गया था है ना? कोई दिक्कत नहीं, 1:30 को आ जाओ, मैं अभी क्लास में हूँ यहीं पर रिपीटर्स का। A4 में आ जाओ 1:30 को, ठीक है? अरे यार, सोहम का पेपर कल शाम को आया था। हाँ क्या बात, वो आया क्या? हाँ। अच्छा, 90 मार्क्स आया है। 27 अटेम्प्ट किए, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट किया, हाँ नेगेटिव गया उसमें। बाकी, बाकी चेक करना बाकी। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। उसका सिली मिस्टेक बहुत होता है। ठीक है। 62 का आंसर क्या है बोलो? आपका हो गया? और आप में से कितना लोगों का अभी हो गया, हाथ उठाओ। कितना मार्क्स आएगा आपका? हाँ। जेई में? इसमें नहीं यार। जेई पेपर कितना लोगों का हो गया? धनंजय का हो गया, कितना मार्क्स आएगा? 120 बना रहे। वेरी गुड। कैलकुलेशन किया ना, स्कोर की चेक किया? वेरी गुड। और एनालिसिस नहीं किया? कल ही दिया है क्या? कल शाम को है क्या? हाँ, वो भी थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन आया है। सिंपल है बेटा, आपको जो नोट्स में दिया गया फॉर्मूला चार्ट है, अगर उसको भी 100% करके जाओगे ना, क्वेश्चन आ ही जाता है इन जनरल। अब रिपीटर का तो मुझे पता नहीं, बट इन जनरल में जो 11वीं 12वीं को पढ़ाया था, इवन टॉपर्स को भी ये ट्रिक्स पता नहीं है सॉल्व करने का। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यस, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आया। फॉर्मूला क्या है बोलो, इक्वेशन ऑफ ट्रैथ, इक्वेशन ऑफ पाथ का। एक्स tan थीटा माइनस, देख के बोलना पड़ रहा है, फिर से बोलो। एक्स tan थीटा माइनस जी x² बाई 2 u² cos स्क्वायर। ए, दीक्षा बोलो। देख के बोल रही है, छी छी। सेम सेम। बोलो। एक्स tan थीटा माइनस, सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो, एक्स tan थीटा माइनस g x² बाई 2 u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिना देखे एक बार लिख दो ऐसा ही। हाँ बोलो तू। अरे बोलो। बोलो। आया? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके हिसाब से वहां पर आंसर क्या आएगा बोलो? √3 आएगा ना? tan θ √3 है ना? बस हो गया कहानी, उसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। नीचे वाला भी वैसे बन जाएगा ना? नीचे वाला बताओ देखते। 63 क्वेश्चन करो। 63 क्वेश्चन। आपको क्या पूछा वहां पर? मैक्सिमम रेंज पूछा है, थोड़ा सावधान होकर करिए। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला निकाले थे, क्या है वो? आर्यन।
मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर बाई जी, दैट्स ऑल। तो यू स्क्वायर निकालना है वहां से आपको। ठीक है, निकालो। फॉर्मूला लिखो एक बार। इक्वेशन ऑफ पाथ का फॉर्मूला लिखो, समझ में आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला लिखो, समझ में आ जाएगा। वाई इक्वल टू एक्स जी का बगल में एक्स स्क्वायर है ना ये? हम्म। आ गया। हम्म। जस्ट दैट फॉर्मूला बेस्ड। इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हम टॉपिक में आगे बढ़े, चलेगा? सॉरी, एक्चुअली मैं कल मैसेज डालना भूल गया आप लोगों को। आप बोल रहे थे ना डाउट्स के लिए, मैंने उनको बोला, पर ये भूल गया कि वो रिपीट कर करके। सॉरी बेटा। आज पक्का। मैं आया, मैं जब मुझे याद आया था, फिर मैं आके देखा रिपीटर रूम रूम में नहीं है। जो खाने के लिए चले गया, इसलिए मैं भी चला गया। बल्कि मैं 8 बजे तक था कल। हाँ, 8 बजे तक था। ठीक है, नाउ हम लोग कल का क्लास में द बेस आउटलाइन देखा। ठीक है, मे इट बी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ पाथ, मैक्सिमम हाइट, ये चार चीज का। उससे अलावा और थोड़ा देर पहले आपको मैं कुछ चीज बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? चलो देखते हैं। आर का फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वेयर 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी। सही है। ओके, इसको हम कैसा लिख सकते? तो 2 u x u y बाई जी, यही है ना? नहीं समझा? अरे, कल ही तो बताया था मैं ये चीज की रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टोटल टाइम है ना? और टोटल टाइम क्या है? 2u y/g है ना? अरे बताया था ना। तो रेंज कैसे लिखोगे फिर? 2 u x u y/g। दिस इज हाउ वी राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखते? 2u y/g। मैक्सिमम हाइट कैसे लिखते? बोलिए। मैक्सिमम हाइट कैसे लिखते? यू स्क्वायर, u y² बाई 2g। सही है ना? देन इस तरह से रेंज का इधर ऐसा लिखो, या ऐसा लिखो, या पहले जैसे लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी 2u sin θ/g लिखो, या 2u/g लिखो। इसका भी वैसा। अब वैसा ही इक्वेशन ऑफ पाथ का भी दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये है x tan θ - g x² बाई 2u² cos²θ। एक तो ये है, और एक फॉर्मूला इसका है, वो क्या है? हम्म x tan θ - 1 - x/r। 1 - x/r, ये उसका है। इस तरह से लिखना। देन रेंज फार्मूला में आप देखोगे रेंज बाई या h/r।
करो, क्या आएगा रेशियो? एच बाई आर में क्या आएगा बताओ? एच में यू वाई स्क्वेयर बाई 2g है, और रेंज में 2u x यू वाई बाई जी है। जी तो पक्का कट गया, 2 नीचे उतरा तो 1/4 बचा है। यू वाई स्क्वेयर मतलब यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और यू साइन थीटा कॉस थीटा। यू स्क्वेयर कट, साइन थीटा कट। फिर बचा क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो बचा क्या है सर? 1/4 एच बाई आर का फॉर्मूला है। इस तरह से मैं तो देते जाऊंगा, बट आप लोग इस्तेमाल करोगे जब आप याद करोगे, है ना? अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक नाइन, हाँ, दोनों का समेशन 90 होना चाहिए। थीटा एक हो गया, लाइक एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? 90 होता है। तो क्या होगा? रेंज। एक का केस में यू स्क्वायर साइन थीटा बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या 2 अल्फा बाई जी। और एक का केस में यू स्क्वेयर साइन 2 टाइम्स अल्फा की जगह पे क्या आएगा? 90 माइनस बीटा, या बीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा आएगा ना, बाई जी। बताओ, साइन 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 कितना है? 180। साइन 180 माइनस 2 अल्फा क्या होगा बोलो? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा है ना, 180 है तो साइन साइन ही रहेगा, 180 माइनस है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव है ना, तो इसलिए 180 माइनस 2 अल्फा फिर से क्या आएगा? हाँ, वही आएगा। मतलब हमने बीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा रख दिया, तो वही रेंज आया। समझे? हाँ। अब इसको इसको मैं और फील कराता हूँ, देखिए ध्यान से अभी। एक एंगल है अल्फा, और एक एंगल है बीटा, उसका भी रेंज सेम आया, मतलब ऐसा आया है। दो एंगल्स के लिए रेंज सेम आया, मतलब वो अल्फा और बीटा 90 डिग्री से है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? यस। तो बेसिकली सब कुछ अगर निकाल दे तो R1 = R2, सेम रेंज है। ठीक है। हम्म। अब इन दोनों में से फिर आपको पता ही है, ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशियो ऑफ हाइट, वो जरूरत नहीं है इतना, वो जरूरत नहीं है। टू एंगल्स के लिए सेम रेंज आना, ये है। अब दूसरी बात, हमने फेंका इसको 60 डिग्री से एंगल पे, स्पीड कितना दिया सर? यू स्पीड दिया। कितना समय के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, एंगल बिकम्स 30 डिग्रीज? ये पूछ सकता है।
तो करे क्या हम? सभी लोग देखिए ध्यान से। अल्टीमेटली, ठीक है, थोड़ा अजीब सा आया है। यहाँ पर 60 मान लो, यहाँ पर 30 मान लो, तो टी इक्वल टू टी यहाँ पर है। तो ये पता नहीं है कि ये कितना है। यहाँ पर स्पीड यू है। ओके, निकालना क्या है? टाइम। हम इन जनरल जानते हैं यहाँ का vx क्या होगा। यहाँ का vx क्या होगा? वो तो u cos 60 ही होगा। शुरुआत का ही जो है वही मेंटेन होगा ना। देन वहां का vy क्या होता है? u sin 60 माइनस जी टी। शुरुआत का u y माइनस जी टी है ना। सही है। देन अभी यहाँ पर x कॉम्पोनेंट, यहाँ पर y कॉम्पोनेंट, दोनों के बीच में, ठीक है, इस तरह से 30 डिग्री आया, मतलब tan, देखो, एंगल विथ x एक्सिस इज 30 डिग्रीज। तो tan 30 क्या आना चाहिए? y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट, है ना। एंगल विथ x एक्सिस मतलब y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट। y कॉम्पोनेंट क्या है सर? u साइन 60 माइनस जी टी। u साइन 60 माइनस जी टी बाई वी एक्स, u cos 60। यहाँ पर tan 30, इसको सॉल्व करेंगे तो अजीब सा आंसर तो आएगा, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन सम डाटा। ओके, आई हैव टेकन रैंडम थिंग्स हियर। ये u cos 60 वहां जाएगा, तो बेसिकली वो u/2 है। ये u/2 मल्टीप्लाई होगा तो u/2 √3 है। और यहाँ पर u √3/2 है। माइनस यहाँ पर और क्या बचा है? gt बचा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट टाइम फ्रॉम हियर। समझे? दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज ए मेथडोलॉजी विच वी शुड नो। दिस इज ए मेथडोलॉजी विच वी शुड नो, कि कभी भी टाइम पूछे तो कैसा निकालना है, एंगल पूछे तो कैसा निकालना है। ओके, देन if you want me to generalize it, it will be like this, as we have seen. Let me generalize it. इसमें एक बढ़िया से आर्ट है, आपको दिख रहे हैं? देखो, आपको क्या दिख रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है आपको? थोड़ा दिमाग चाहिए इसके लिए। बोलो। हम्म, आपको इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। 2 दिख रहा है। 6 दिख रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है? हाँ, वाइट दिख रहा है आपको, कलर ही दिखता है हमेशा, हाँ। ठीक है, और कुछ दिख ही नहीं रहे, देखने का नजर ही नहीं है। मुगदा, मैं आपको मुगदा बोला, है ना। हाँ, मुग्धा या मुग्धा? मुग्धा। ओके, ठीक है, मुग्धा में गधा है, सॉरी। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसलिए मुग्धा। मुग्धा, हाँ, मुग्धा। ओके। 26 भी नजर आ रहे, 2 भी नजर आ रहे, 6 भी नजर आ रहे, बटरफ्लाई भी नजर आ रहे। हाँ, व्हाइट थ्रेड का वुलन बॉल की तरह से। एक्स दिख रहा है। हाँ, हाँ, ट्रायंगल। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स। ओके, हाँ, हम उसको जनरलाइज करने वाले थे।
ये यू है, एंगल थीटा पे हमने डाला इस तरह से, ये कितना समय के बाद, ठीक है, कितना एंगल बनाएगा ये सवाल है। अभी आपको थीटा टी सेकंड्स दे दिया और एंगल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? जब भी ये आता है तो दिमाग में आना चाहिए tan अल्फा इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट। इसमें एक्स कॉम्पोनेंट तो हम ऑलरेडी जानते ही है, यू कॉस थीटा, वाई कॉम्पोनेंट यू साइन थीटा माइनस जी टी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये लिखना आना चाहिए और कुछ नहीं। इसमें ये नहीं बोल रहा हूं रट्टा मारो, बट अंडरस्टैंड। पड़ सकता है जरूरत, कब क्या जरूरत पड़ता है कुछ बोल ही नहीं सकते। जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली। ये कल का पेपर वैसा ही था, लोग हैरान हो गया, इवन हमारा टॉपर्स भी। आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो गया। ओके, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन आया है इस तरह से, पूछो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक मीडियम में डाल दिया, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, उस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव का रेडिएशन है 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, एफ आपको दे दिया। देन कंडक्टिविटी आपको दिया है 10, ओके, पर मीटर कंडक्टिविटी दिया है। यस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट? छोड़ो, ये थोड़ा समय लगता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ पूछ लिया सर, हमें बेसिक करंट ही निकालना नहीं होता। अब ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आई नो सम ऑफ यू आर वेरी गुड। हम्म, ठीक है, यू विल सी हियर, ये हमारा हो गया है, ठीक है। देन एक ही हाइट पे 2 बार गया है ना? याद आ रहे हैं आपको? एक ही हाइट पे 2 बार गया है, टी इक्वल टू T1, एक टी इक्वल टू T2। तो बताइए रिलेशंस क्या होते T1 और T2 का? डाला कितना स्पीड से? U, थीटा। सुनो ध्यान से, आप गेस भी कर सकते हो। यस बेटा, T1 into T2 क्या होगा? 1D में हम लोग किए थे, बोलो संकेत। T1 into T2 का फॉर्मूला बोलो। अरे क्लास में हम लोग किए थे, याद है? दीक्षा, मेरी गवारी, गवारी बोलते हैं ना, गवारी, हाँ। होप्स रखा मैंने तो आप लोगों के ऊपर। अरे रे, पढ़ना चाहिए था। ओके, याद रखिए बेटा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर
जितना स्पीड से जाएगा v, उतना स्पीड से यहाँ पर जाएगा। ओके। कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर, अंडरस्टैंड दैट। दिख रहा है? ठीक है। यहाँ पर जितना स्पीड से गया है उतना स्पीड से यहाँ से भी जाएगा। ठीक है। हम्म। इन दोनों के बीच में आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी। दिस, मेरा दिमाग से निकाल रहा हूँ चीजों को, आपको दे रहा हूँ, प्लीज वैल्यू दैट। आपको यहाँ पर क्या पूछा? फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 इन द इंटरवल। ये चीज क्वेश्चन में लिखने के लिए 5-6 लाइन भर जाएगा। ठीक है। पर आंसर अब अल्टीमेटली क्या आने वाला है? यस बेटा। लेट मी सी हु कैन गेट द आंसर। दिस इज द लास्ट थिंग फॉर टुडेस क्लास। t1 और t2 इंटरवल में, उस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।